रांची आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएंगी। राष्ट्रपति का विमान बेंगलुरु से चलकर शाम 4:30 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट से सीधे राजभवन चली जाएंगी। वह राजभवन में ही रात्रि विश्राम करेंगी। इससे पहले वो कुछ गणमान्य व्यक्तियों से भी मुलाकात करेंगी। 15 फरवरी को राष्ट्रपति बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति बीआईटी के ऑडिटोरियम में आयोजित रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को उनका काफिला राजभवन के लिए निकलकर दिन के 11 बजे बीआईटी मेसरा पहुंचेगा। समारोह में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति वहां से सीधा एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगी। दोपहर लगभग 12:45 में राष्ट्रपति का विमान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएगा। राष्ट्रपति की सुरक्षा 3 लेयर में की गई है। उनकी सुरक्षा में 1000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा में 100 आईपीएस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। 14 व 15 फरवरी को ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 15 फरवरी को राष्ट्रपति एयरपोर्ट से हरमू बाईपास होकर राजभवन पहुंचेंगी। इस दौरान आधा से 1 घंटा पहले ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। राष्ट्रपति का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ट्रैफिक को उस हिसाब से खोल दिया जाएगा। ट्रैफिक रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग भी की जाएगी। कई जगह ड्रॉप गेट बनाए गए हैं। ट्रैफिक संभालने के लिए ट्रैफिक डीएसपी, इंस्पेक्टर व पुलिस कर्मियों को हर रोड में तैनात किया जाएगा। उनकी सुरक्षा को लेकर डीआईजी सह एसएसपी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, एएसपी, सीसीआर सहित 10 आईपीएस, 20 से अधिक डीएसपी और काफी संख्या में जिला बल स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर भी लगाए जाएंगे। सुरक्षा में रांची पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल, सेना के जवान भी तैनात रहेंगे। रांची पुलिस, रैपिड एक्शन पुलिस, जैप, इको, जिला बल, लाठीचार्ज भी तैनात रहेगी। ऊंची इमारतों से भी सुरक्षा कर्मी निगहबानी में लगे रहेंगे। साथ ही स्पेशल ब्रांच के पुलिस सादे लिबास में विभिन्न इलाकों में तैनात रहेंगे। सेना के जवान भी अपने स्तर से जगह जगह तैनात रहेंगे। दलमा पहुंचा बाघ, ट्रैप कैमरे में कैद हुआ टाइगर, देखे फोटो। दलमा में बाघ पहुंच गया है। इसके साथ ही कोल्हान में पहली बार बाघ होने की पुष्टि हुई है। ट्रैप कैमरे में पहली बार बाघ को देखा गया है। ये कैमरा दलमा जंगल में लगाए गए हैं। अब तक सिर्फ बाघ के पंजे ही दिखते थे। इस बार ट्रैप कैमरे की तस्वीर में बाघ होने की पुष्टि भी हुई है। बाघ दोबारा दलमा में पहुंचा है। वन जीव के जानकारों का कहना है कि यह सुखद संदेश है। ऐसा लग रहा है कि दलमा जंगल की आबो हवा बाघ को रास आ रही है। वन विभाग लगातार बाघ का पीछा कर रहा था। डीएफओ सबा आलम अंसारी के दिशा निर्देश पर पूरी टीम यहां काम कर रही थी। 31 दिसंबर को पहली बार बाघ होने की सूचना मिली थी। इसके बाद वन विभाग सक्रिय था। वन विभाग को मिली जानकारी के मुताबिक यह बाघ पहले छत्तीसगढ़ होते हुए पलामू टाइगर रिजर्व एरिया पहुंचा। यहाँ से गुमला चांडिल होते हुए दलमा पहुंचा है। दलमा में रहने के बाद यह बाघ घाटशिला गया। वहाँ से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और फिर बांकुड़ा चला गया। वहाँ से यह झारग्राम होते हुए घाटशिला और अब दलमा पहुंचा है। दलमा में दाखिल होने से पहले यह बाघ घाटशिला अनुमंडल के डुमका कोचा में था। डुमका कोचा से दलमा में दाखिल होने के दौरान ट्रैप कैमरे में इस बाघ को देखा गया। करीब 40 से अधिक कैमरे सिर्फ दलमा में लगाए गए हैं। आसपास के एरिया में भी 40 से अधिक कैमरे लगे हैं। बाघ देखे जाने के बाद वन विभाग सतर्क है। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि बाघ एक बार फिर दलमा पहुंचा है। फिलहाल वह दलमा के कोर एरिया में विचरण कर रहा है। उस पर नजर रखी जा रही है। जेई में मिले 99.37%, फिर भी नाखुश है झारखंड का टॉपर भाव्यम कुमार। जाने क्या है वजह। बीते मंगलवार को जेई मेंस के सेशन 1 परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें 14 बच्चों ने 100% लाकर सफलता हासिल की थी। वहीं झारखंड के देवघर के टॉपर भाव्यम शंकर ने 99.37% लाया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इससे वह नाखुश है। उनका कहना है कि वह इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। वह दोबारा से जेई की परीक्षा देना चाहते हैं। भाव्यम शंकर की यह बात हैरान कर देने वाली है, क्योंकि जेई ऐसी कठिन परीक्षा है जिसे पास करने के लिए लोग निरंतर प्रयास करने के बाद भी असफल रह जाते हैं। लेकिन वहीं भाव्यम शंकर ने सफलता प्राप्त करने के बाद भी निराशा दिखाई है। भाव्यम शंकर ने जेई की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के बाद भी जेई एडवांस की परीक्षा नहीं देने का फैसला किया है, क्योंकि उनका कहना है कि वह अपने जेई मेंस के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। इसलिए वह अप्रैल में होने वाली जेई की परीक्षा दोबारा देंगे। भाव्यम ने देवघर के आर मित्रा स्कूल से पढ़ाई की और 10वीं की परीक्षा में 83.8% हासिल किए थे। वे बचपन से ही इंजीनियरिंग बनने का शौक रखते थे, इसलिए उन्होंने कक्षा 9 से ही जेई परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी।
भाजपा ने झारखंड सरकार से पूछा, स्टूडेंट की मुफ्त कोचिंग के 350 करोड़ किस योजना में कर दिए खर्च। झारखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अक्टूबर 2023 में जारी 2 अहम टेंडरों एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना की दयनीय स्थिति पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2023 में 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी। इन योजनाओं के तहत छात्रों के लिए यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, मेडिकल इंजीनियरिंग, एसएससी, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, रेलवे बोर्ड जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करने की घोषणा की थी। छात्रों को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया था। अजय शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों योजनाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का बजट 1.5 साल पहले ही स्वीकृत हो चुका है। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि बिना किसी स्पष्ट कारण के इतनी महत्वपूर्ण योजना को रोककर झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में क्यों धकेला गया है। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने आशंका जताई कि इस योजना की राशि को किसी और योजना में डाइवर्ट कर दिया गया है। उन्होंने पूछा कि यदि इस योजना के लिए बजट 1.5 साल पहले ही स्वीकृति हो चुका है तो क्या 35,000 छात्रों के लिए निर्धारित फंड किसी अन्य योजना में खर्च कर दिया गया है। उन्होंने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या ये योजना पूरी तरह से बंद कर दी गई है या आगामी बजट में इसे फिर से शुरू किया जाएगा। अजय शाह ने कहा कि आमतौर पर छात्र हर वर्ष अप्रैल में नए सत्र के साथ कोचिंग शुरू करते हैं। यदि सरकार ने मार्च तक इस योजनाओं की शुरुआत नहीं की तो फिर ये योजनाएं केवल कागजों में ही सीमित रह जाएंगी। उन्होंने सरकार से अपील की कि शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को राजनीतिक खींचतान से दूर रखे और इस योजना को तुरंत लागू करें। 10वीं और 12वीं बोर्ड की 14 की परीक्षा स्थगित, जाने अब कब होगा इम्तिहान। झारखंड में कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की शुक्रवार 14 फरवरी 2025 को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। जैक ने यह घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा शब-ए बारात त्योहार के मौके पर अवकाश की घोषणा की वजह से 10वीं और 12वीं की शुक्रवार को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जैक ने कहा कि अब 4 मार्च को ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। झारखंड में मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू की गई थी। इस परीक्षा के लिए 7.84 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शुक्रवार को 10वीं बोर्ड के लिए क्षेत्रीय भाषा खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और पंच परगनिया की परीक्षा होने वाली थी। वहीं 10वीं कक्षा के लिए अनिवार्य सामान्य भाषा की परीक्षा होनी थी। जैक बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा, ये परीक्षाएं अब 4 मार्च को आयोजित की जाएंगी। क्षेत्रीय राजपूत समाज के महाधिवेशन में हंगामा, चुनाव टला। बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज के 10वीं महाधिवेशन सह स्थापना दिवस समारोह में जमकर हंगामा हुआ। इसके कारण अधिवेशन बीच में ही समाप्त करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने गलत तरीके से चुनाव कराने का आरोप केंद्रीय कमेटी पर लगाते हुए इसका जमकर विरोध किया। बताया जाता है कि मुनिडी स्थित राजपूत समाज के केंद्रीय कार्यालय में गुरुवार को महाधिवेशन के दौरान चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही जोन 3 के लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। मंच संचालक के विरोध के साथ वक्ताओं से माइक भी छीन लिया गया। एक युवक ने मतदान पेटी हटा दी। दर्जनों लोग मंच पर चढ़कर विरोध जताने लगे। इससे माहौल बिगड़ गया। उनका कहना था कि समाज के 5 जोन के कुल 105 लोग वोट देंगे। उनका चयन गलत तरीके से किया गया है। लगातार अपील करने के बाद भी वे नए सिरे से चुनाव करने की मांग पर अड़े रहे। ऐसे में केंद्रीय अध्यक्ष जन्मेजय सिंह चुनाव स्थगित करने की घोषणा कर चलते बने। उन्होंने कहा कि चुनाव पर्यवेक्षक सर सेवानिवृत्त जज राम नारायण सिंह व अन्य पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर जल्द चुनाव की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। आयुष्मान योजना, फिलहाल 7 अस्पतालों में ही इलाज की सुविधा। आयुष्मान योजना के सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी नए दिशा निर्देश के बाद जिले के 7 अस्पतालों में उपलब्ध बेडों की संख्या की जाँच की जाएगी। जिले में 24 अस्पताल आयुष्मान योजना से सूचीबद्ध है। वर्तमान में गड़बड़ी के आरोप में सूचीबद्ध 24 में से 17 अस्पतालों की आयुष्मान की नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट जांच कर रही है। मरीजों के इलाज के एवज में इन अस्पतालों को मिलने वाला पैसा रोक दिया गया है। ऐसे में सिर्फ 7 अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य मुख्यालय द्वारा आयुष्मान से सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए जारी नए दिशा निर्देश के बाद इन 7 अस्पतालों में उपलब्ध संस्थानों की जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार तय मापदंड सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों को 6 माह का समय दिया गया है।
इसके बाद इन अस्पतालों के उपलब्ध संसाधनों की जांच होगी। रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर आई है राजधानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को शाम 4:50 में रांची एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, झारखंड के डीजीपी, सिटी एसपी, राज्य के आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वह सीधा राजभवन के लिए निकल गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। राजभवन और उसके आसपास के इलाके की चौकसी बढ़ा दी गई थी। बता दें कि राष्ट्रपति 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी आई है। वे शनिवार को बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में इस समीकरण के साथ चलेगी बीजेपी, अंदर खाने से बड़ा अपडेट। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव बजट सत्र के पहले हो जाएगा, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने में अभी वक्त लगेगा। हालांकि कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा और किसके सर पे प्रदेश अध्यक्ष का ताज सजेगा, यह कहना मुश्किल है। लेकिन इस वक्त पार्टी के अंदर खाने से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चर्चा है कि पार्टी के ट्राइबल और एक नॉन ट्राइबल नेता वाले समीकरण के साथ चलेगी। एक ट्राइबल और एक नॉन ट्राइबल के समीकरण के मुताबिक बीजेपी अगर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी आदिवासी नेता को देती है तो प्रदेश अध्यक्ष गैर आदिवासी समाज से होगा। लेकिन भाजपा के पास इस बार आदिवासी नेता के रूप में बहुत सीमित विकल्प है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 2 ही आदिवासी नेताओं को जीत मिली है, जिनमें से एक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है तो दूसरे का नाम पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का है। बताया गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और संसद के बजट सत्र को लेकर पार्टी के शीर्ष नेताओं की व्यस्तता के कारण विधायक दल के नेता का चयन में विलम्ब हुआ है। संसद के बजट का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त हो रहा है। इसके बाद बजट सत्र 10 मार्च से 4 अप्रैल के बीच होना है। इस बीच केंद्रीय नेतृत्व की ओर से पर्यवेक्षक भेजकर विधायक दल के नेता का चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मुख्य सचेतक और सचेतक पद पर सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखकर पार्टी विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कब मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि? एक बार में मिलेंगे 5,000 रुपए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जनवरी माह की राशि अभी तक नहीं मिली है। लाभुक बड़ी बेसब्री से इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस योजना के लाभुक हैं तो आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसकी राशि लोगों के खातों में आ सकती है। जानकारी के मुताबिक फरवरी के अंतिम सप्ताह में 2500 रुपए लोगों के खातों में आ सकते हैं। अभी सभी जिलों में आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान लगातार कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। जिलों में आवेदन के सत्यापन और आधार से बैंक खाते को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से लाभुकों को जनवरी की राशि नहीं मिल पाई है। इसकी प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों को एक साथ 2 माह की राशि मिलेगी। यानी कि अगर इस माह पैसे नहीं मिलते हैं तो लाभुकों को एक साथ 2 महीने की राशि यानी कि 5,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को दिसंबर माह के आधार पर बैंक खाता को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर लेनी थी, लेकिन कुछ कारणवश कई लोग इससे अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। खबर है कि अब सरकार इसके लिए 31 मार्च तक समय दे सकती है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट से 18 फरवरी को होने वाली बैठक में पारित हो सकता है। इस योजना के तहत राज्य भर में 67.60 लाख आवेदन जमा हुए हैं। दिसंबर माह की राशि 56 लाख से अधिक लाभुकों को दी गई थी। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरेगा न्यूनतम पारा। बारिश को लेकर भी आया बड़ा अपडेट। झारखंड में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदलने की पूरी संभावना है। दरअसल मौसम विभाग की माने तो लगातार न्यूनतम तापमान में हो रही बढ़ोतरी में ब्रेक लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और ठंडी हवाओं की वजह से इसका आंशिक असर राज्य में भी पड़ेगा। इस कारण अगले 24 घंटे में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो सुबह और रात में ठंडी हवा चलने से लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो जाएगा। दोपहर में धूप रहने की वजह से अन्य दिनों की तरह ही हल्की गर्मी का एहसास होगा। वैसे इन दिनों तापमान दिन में बढ़ रहा है, लेकिन रात में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जा रहा है। लेकिन शाम होते ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रविवार से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। 17 से 19 फरवरी तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 20 और 21 फरवरी को झारखंड के कुछ जिलों में बारिश भी हो सकती है। राज्य का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रहे बदलाव के कारण डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है।
बीजेपी नेता ने जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति करने पर सीएम हेमंत सोरेन को दी बधाई, कहा छात्रों की मेहनत रंग लाई। गढ़वा के भवनाथपुर विधायक के पूर्व विधायक सह भाजपा नेता ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है। ये तंज जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति न होने को लेकर किया गया है। दरअसल उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि छात्रों के जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति रंग लाई। हेमंत सोरेन ने बसंत जी को 1 महीना 13 दिन के लिए जेपीएससी चेयरमैन बनाया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बधाई बसंत जी, धन्यवाद हेमंत जी। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति न होने पर बाबूलाल मरांडी ने भी गुरुवार को झारखंड सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए हमला बोला था और आयोग को पंगु करार दिया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि बीते 6 महीने से बिना अध्यक्ष के जेपीएससी पंगु बन चुका है। लाखों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी, आज उनके भविष्य पर ग्रहण लग गया है। ना कोई परिणाम, ना अगली प्रक्रिया, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता। बाबूलाल मरांडी ने अपने पोस्ट में लिखा, राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यथाशीघ्र आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति करने की मांग की है। बता दें कि गुरुवार को राजधानी में अभ्यर्थियों ने पिंडदान का आयोजन और ब्रह्मभोज कर सरकार के रवैये की आलोचना की थी। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने भी अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति करने को कहा था। अध्यक्ष का पद खाली रहने से आधा दर्जन से अधिक परीक्षाएं लटकी हुई है। गौरतलब है कि अध्यक्ष का पद बीते साल 22 अगस्त से खाली है। जंगली हाथियों से बचने के लिए वन विभाग ने लॉन्च किया ये मोबाइल ऐप, ऐसे मिलेगी जानकारी। जंगली हाथियों की वजह से होने वाले नुकसान को देखते हुए वन विभाग ने इससे बचाव के लिए हमार हाथी ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को डाउनलोड करते ही 15 से 20 किलोमीटर के दायरे से हाथियों के भ्रमण की सूचना मिल जाएगी। वहीं 5 किलोमीटर के रेडिएशन में आने से मोबाइल की घंटी बजने लगेगी। इससे आसानी से पता चल जाएगा कि हाथियों का झुंड पहुँच गया है। यह बेल लोगों को सतर्क करने और जान माल की क्षति से बचाव के लिए अलार्म होगा, ताकि लोग समय रहते आवश्यक उपाय कर लें। यह जानकारी हजारीबाग पूर्वी प्रमंडल के डीएफओ विकास कुमार उज्जवल ने दी। उन्होंने कहा कि हमार हाथी एप्लीकेशन को अभियान चलाकर हाथी प्रभावित क्षेत्रों में आम ग्रामीणों के अलावा जन प्रतिनिधियों को इस ऐप के बारे में बताया जा रहा है और लोगों से इंस्टॉल करने की अपील की जा रही है। बता दें कि चतरोचट्टी वन क्षेत्र, झुमरा पहाड़ समेत कई इलाकों में अक्सर जंगली हाथियों का विचरण होता है। इस दौरान हाथियों का झुंड खेत में लगी फसल और ग्रामीणों के आवास को भारी क्षति पहुँचाते हैं। इस घटनाओं से बचने के लिए ही वन विभाग द्वारा हमार हाथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने से हाथियों के आगमन की जानकारी मिल सकेगी। कृष्ण कुमार को मिला मानगो निगम का अतिरिक्त प्रभार। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार को मानगो नगर निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर सचिव ज्ञानेंद्र कुमार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के तहत अगले आदेश तक कृष्ण कुमार को मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कृष्ण कुमार 15 फरवरी को कार्यभार संभालेंगे। मानगो निगम के उप नगर आयुक्त सुरेश यादव के तबादले के बाद आईडीटीए के निर्देश दीपांकर चौधरी को नगर निगम का नगर आयुक्त सौंपा गया था। कमाने गया था हावड़ा, ट्रेन की चपेट में आने से मौत। परसुडी थाना अंतर्गत बारीगोड़ा जनता रोड में रहने वाले अनिमेश कुमार सिंह का पश्चिम बंगाल के वेलूर स्टेशन पर बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। अनिमेश कुमार सिंह गत 10 फरवरी को हावड़ा 3 दोस्तों के साथ काम करने गया हुआ था। काम पसंद नहीं आने पर बुधवार को तीनों वापस लौट रहे थे। इस दौरान वेलूर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान वह गिर गया और चपेट में आ गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 4 माह का और एक 3 साल का बेटा है। हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन गुरुवार को वेलूर पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया, मगर आर्थिक तंगी की वजह से परिजन शव घर नहीं ले जा पा रहे थे। जानकारी मिलने पर समाज सेवी राजकुमार सिंह ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कराने में मदद की, जिसके बाद गुरुवार को सड़क मार्ग से शव को लेकर परिजन घर लौटे। मृतक के साला पीयूष कुमार के अनुसार जीजा अपने दोस्त गोविंदपुर के अमन कुमार और सूरज प्रसाद के साथ 10 फरवरी को हावड़ा काम करने जा रहे थे। लौटने के क्रम में हादसे के शिकार हो गए। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।